गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अपना है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे एमसीक्यू। ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें अपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का जो थ्योरी पोर्शन था वो अपन ने डीपली स्टडी किया था। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले वो थ्योरी वाले वीडियो हैं वो तुम लोगों को देखना ज़रूरी है। अगर वो वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो ये एमसीक्यू तुम लोग अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है 3 टाइप्स के होते हैं, यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 इनके एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपन यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के एमसीक्यू करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है थ्योरी पोर्शन में भी मैंने दिया था, जीपीएस मॉड्यूल लाइक SIM 900 800 यूज विच प्रोटोकॉल। तो जीएसएम मॉड्यूल जो SIM 900 और 800 है वो यूआरट प्रोटोकॉल यूज लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। नेक्स्ट है स्टार्ट बिट ऑफ यूआरट इज लॉजिक हाई। तो देखो ये फॉल्स होता है। क्या है? फॉल्स है, क्योंकि स्टार्ट बिट इसका क्या होता है? लो होता है। कम्युनिकेशन इन यूआरट इज, तो देखो कम्युनिकेशन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंपल डुप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। तो सिंपलेक्स डुप्लेक्स जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होता है, तो ट्रांसमीटर केवल सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है। सिंपल डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम में नहीं करेंगे। अगर अपन सिंपल डुप्लेक्स का एग्जांपल देखें तो जैसे रेडियो होता है। अगर अपन हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल देखें तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे वॉकी टॉकी सिस्टम है उसमें जब ट्रांसमीटर सेंड कर रहा है तो रिसीवर का फंक्शन जो होता है रिसीव करना होता है। जब रिसीवर सेंड करता है तो ट्रांसमीटर का फंक्शन होता है केवल रिसीव करने का, यानी सेम टाइम में ट्रांसमिट और रिसीव दोनों फंक्शन नहीं होंगे। फुल डुप्लेक्स जो होता है उसमें सेम टाइम में दोनों ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो जो यूआरट कम्युनिकेशन है इसमें तीनों कम्युनिकेशन यूज में आएंगे। सिंपल भी होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है और फुल डुप्लेक्स भी होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज यूआरट कंटेन। तो यूआरट के अंदर शिफ्ट रजिस्टर होता है। शिफ्ट रजिस्टर का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करता है। अब देखो यूआरट इज सिमिलर टू, तो यूआरट जो है I2C प्रोटोकॉल के सिमिलर होता है। व्हाट डज यूआरट स्टैंड फॉर। यूआरट की फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरट की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो आंसर ए वाला है वो करेक्ट है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। नेक्स्ट है हाउ इज डेटा डिटेक्टेड इन यूआरट। तो यूआरट के अंदर जो लोकल क्लॉक रेफरेंस है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, डेटा को डिटेक्ट करते हैं जो बॉड रेट जनरेटर के द्वारा जनरेट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या आएगा? सी, क्लॉक। विच ऑफ द सिग्नल इज सेट टू 1 इफ नो डेटा इज ट्रांसमिटेड। अगर डेटा ट्रांसमिट नहीं करे तो जो ट्रांसमीटर होती है TXD पिन जो होती है उस पे अपन हाई सेट करते हैं, 1 सेट करते हैं। अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो इस पे लॉजिक 0 सेट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। व्हाट रेट कैन डिफाइन द टाइमिंग इन द यूआरट। तो यूआरट में बॉड रेट डिफाइन होती है। कौन सी? बॉड रेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। नेक्स्ट है हाउ इज द बॉड रेट इज सप्लाइड। तो मैंने बताया था तुम लोगों को जो लोकल क्लॉक जो होती है वो एक्सटर्नल टाइमर सर्किट, एक्सटर्नल टाइमर जो है उसके द्वारा जनरेट होती है। तो बॉड रेट किसके थ्रू सप्लाइड होगी? एक्सटर्नल टाइमर के थ्रू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूआरट। तो यूआरट जो है 8250 मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। व्हाट डज ADS इंडिकेट इन 8250 यूआरट। तो ADS इंडिकेट करता है एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं SPI प्रोटोकॉल के। तो देखो SPI प्रोटोकॉल में क्या होता है, SPI प्रोटोकॉल जो है देखो इसमें देखते हैं MCQ, सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन यूज विच प्रोटोकॉल। तो सिक्योर डिजिटल कार्ड जो है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज लेता है।
SPI डिवाइस कम्युनिकेट्स इन, तो SPI डिवाइस जो है इसमें ये फुल डुप्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें सेम टाइम में ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। डू SPI हैज़ ए सिंगल मास्टर, ये ट्रू होगा, क्योंकि देखो SPI में मास्टर तो सिंगल होता है लेकिन स्लेव मोर देन वन होते हैं। SPI इज डिस्क्राइब्ड एज एसिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस, तो ये फॉल्स है, क्योंकि SPI जो होता है वो सिंक्रोनस होता है। तो देखो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंक्रोनस में क्या होता है, क्लॉक सिग्नल का यूज होता है, जबकि एसिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल का यूज नहीं होता। ठीक है, तो SPI क्या है, सिंक्रोनस है। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी लॉजिक सिग्नल आर देयर इन SPI, तो SPI में 4 लॉजिक सिग्नल यूज आते हैं, 4 लाइन यूज आती हैं। कौन कौन से, एक SCL के सीरियल क्लॉक, एक MOSI मास्टर आउटपुट सीरियल इनपुट, सॉरी मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्लेव सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 4 जो है सिग्नल यूज में आते हैं। SPI यूज हाउ मैनी लाइंस, मैंने जस्ट अभी बताया तुम लोगों को, SPI में 4 लाइन यूज आती हैं। MOSI मीन, MOSI का मतलब होता है देखो मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, यानी लाइन फॉर द मास्टर टू सेंड डेटा टू स्लेव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MISO मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, यानी इसका मतलब हो गया लाइन फॉर द स्लेव टू सेंड डेटा टू द मास्टर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ SPI, तो देखो SPI में क्या है, स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होती, तो इसकी एडवांटेज ए वाला करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज इन SPI, तो देखो SPI में 4 वायर यूज में होते हैं, 4, तो इसलिए ये इसकी ड्रॉबैक है। ठीक है, इसकी ड्रॉबैक ये है, इसमें मोर पिन होती हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट SCL के, यानी जो है सीरियल क्लॉक रिसीव इनपुट, तो सीरियल क्लॉक जो है मास्टर के थ्रू होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। CS इन SPI आर्किटेक्चर स्टैंड्स फॉर, CSI का मतलब होता है चिप सेलेक्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। SPI प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन, तो SPI प्रोटोकॉल जो है एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, कहाँ पे, फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीरियल कम्युनिकेशन टाइप प्रोटोकॉल, तो देखो सीरियल कम्युनिकेशन टाइप प्रोटोकॉल UART होता है, SPI होता है और CAN होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ट्रांसमीटर रेट को अपन जो है बॉड रेट बोलते हैं, तो करेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड रेट, क्या आएगी, स्पीड रेट। क्लॉक पोलरिटी इन SPI आर सैम्पल्ड ऑन आइदर राइजिंग और फॉलिंग टाइप एज ऑफ द क्लॉक साइकिल, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। इन SPI विच बिट्स आर एब्सेंट, तो मैंने जस्ट तुम लोगों को बताया SPI में स्टॉप और स्टार्ट बिट एब्सेंट होती हैं, तो करेक्ट आंसर डी होगा, बोथ A एंड C। SPI हैज़ ए हायर डेटा ट्रांसफर रेट देन I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, SPI में जो है I2C से ज़्यादा डेटा ट्रांसफर रेट होती है, करेक्ट आंसर होगा C। AVR controllers are coded using a SPI interface. Blank is not present on data received in SPI. तो देखो SPI में एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, यानी जब मास्टर डेटा सेंड करता है रिसीवर को, तो रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता कि मेरे पास डेटा रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर चेकिंग कांट बी डन यूजिंग, तो देखो SPI प्रोटोकॉल में जो है पैरिटी बिट नहीं होता है, इसका मतलब इसमें एरर चेकिंग भी नहीं होती। डिसएडवांटेज ऑफ SPI इज इट अलाउ ओनली, तो देखो इसमें क्या है, केवल सिंगल मास्टर को अलाउ करता है ये, लेकिन स्लेव जो है मोर देन वन होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ SPI इट इज़ रिक्वायर, इसमें 4 नंबर ऑफ वायर होते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। डेटा ट्रांसफर एंड रिसीव डन एट सेम टाइम, वाई, MISO लाइन, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। व्हाट डज SPI स्टैंड्स फॉर, तो SPI की फुल फॉर्म होती है सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा।
नेक्स्ट है इन विच रजिस्टर डज द डेटा इज रिटन इन द मास्टर डिवाइस। तो SPDR रजिस्टर जो होता है उसके अंदर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। व्हाट हैपन्स व्हेन 8 बिट आर ट्रांसफर्ड इन SPI। तो इंटरप्ट आएगा, क्या आएगा? इंटरप्ट आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। विच सिग्नल इज यूज टू सेलेक्ट द स्लेव इन द सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसिंग। तो देखो मैंने अभी बताया मास्टर सिंगल होता है, स्लेव मोर देन वन होती हैं। तो कौन से स्लेव के साथ अपने को कम्युनिकेट करना है उसके लिए चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट जो है उसके थ्रू अपन इसको सेलेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। हाउ मच टाइम पीरियड इज नेसेसरी फॉर द स्लेव टू रिसीव द इंटरप्ट एंड ट्रांसफर द डेटा। तो 8 क्लॉक टाइम पीरियड जो है ये नेसेसरी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अब आप अपन जो है SPI के बाद I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे। तो I2C जो है 2 वायर इंटरफेस कहलाता है। तो 2 वायर इंटरफेस कौन सा होता है? I2C, SDA और SCL, ठीक है, यानी सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा लाइन। I2C विल एड्रेस लार्ज नंबर ऑफ स्लेव डिवाइस। बिल्कुल I2C में क्या होता है? चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट नहीं होता है, इसमें एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। SDA इज हैविंग ट्रांजिशन व्हेन क्लॉक सिग्नल लाइन SCL इज हाई। तो SCL हाई होता है तो SDA जो है हाई टू लो पे ट्रांजिट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी I2C यानी IIC, इसमें जो है मल्टी मास्टर होते हैं और मल्टी स्लेव होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है टाइपिकल वोल्टेज यूज्ड आर। तो टाइपिकल वोल्टेज इसमें 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर होगा सी। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ I2C बस। I2C बस की जो स्पीड होती है वो 100 किलोबाइट्स पर सेकंड और 10 किलोबाइट्स पर सेकंड होती है। मास्टर ट्रांसमिट मीन, मास्टर ट्रांसमिट का मतलब होता है मास्टर नोड सेंडिंग डेटा टू ए स्लेव। मास्टर जो है डेटा जो है स्लेव को सेंड कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। हु सेंड्स द स्टार्ट बिट। तो जो अपना मास्टर जो है वो मास्टर भी कौन सा? ट्रांसमिट वाला। ट्रांसमिट मास्टर जो है वो स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और पैरिटी बिट सेंड करता है। आर पुलअप रजिस्टर रिक्वायर्ड इन I2C। ट्रू, क्योंकि पुलअप रजिस्टर इसमें रिक्वायर्ड होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्ट्रक्चर आर देयर इन I2C। तो I2C में जो है 2 टाइप्स की एड्रेसिंग स्ट्रक्चर यूज में आती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ऑल ऑपरेटिंग मोड वर्क अंडर 100 किलो बिट पर सेकेंड में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। विच मोड इज हाईली कंपेटेबल एंड सिंपली टाइटेंस। तो ये जो है फास्ट मोड होता है इसके लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। व्हाट इज द स्पीड फॉर द फास्ट मोड। फास्ट मोड की स्पीड होती है 400 किलो बिट पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड फॉर हाई स्पीड मोड। हाई स्पीड मोड की 3.4 मेगा बिट पर सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर